अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख देंगे, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द गोल्डन स्वान। गोल्डन यानी सुनहरा, स्वान यानी हंस। Once upon a time, there lived a poor woman with her 2 daughters. Once upon a time, there lived a poor woman with her 2 daughters. एक दफा की बात है, once upon a time, एक दफा की बात है, there lived, रहती थी, a poor woman, एक गरीब औरत, with her 2 daughters, अपनी 2 बेटियों के साथ। मीशा एंड त्रिशा, मीशा और त्रिशा, उनकी बेटियों का नाम मीशा और त्रिशा था। All of them lived in a small mud house and led a tough life. All of them, वो सभी, lived, रहती थी, in a small mud house, एक छोटे और मिट्टी के घर में। mud house, मिट्टी का घर। and led, और गुजारते थे, a tough life, तकलीफदा जिंदगी। Near their house was a pond in which lived a very attractive swan with gleaming golden feathers. Near their house, उनके घर के नजदीक, was a pond, एक तालाब था, in which, जिसमें, lived, रहता था, a very attractive swan, एक खूबसूरत हंस, with gleaming golden feathers, चमकदार सुनहरे पंख वाला। Every day, हर रोज या रोजाना, the swan noticed how the poor woman struggled to provide even 1 square meal to her daughters. Every day, या हर रोज, the swan noticed, हंस देखता था, how the poor woman, किस तरह गरीब औरत, struggled, जद्दोजहद करती थी, to provide, मुहैया कराने में, even 1 square meal, एक वक्त का खाना, अच्छा खाना, to her daughters, अपनी बेटियों को। हर रोज स्वान ये देखता था कि किस तरह से गरीब औरत मेहनत करती है, जद्दोजहद करती है, एक वक्त का खाना खिलाने के लिए अपनी बेटियों को। All of them wore ragged clothes too. वो लोग कपड़े भी फटे पुराने पहनते थे। ragged यानी फटे पुराने, clothes कपड़ा। The swan thought, हंस ने सोचा, थॉट यानी सोचा। What is the use of my having golden feathers if they are not of any use to someone? What is the use? क्या फायदा of my having golden feathers, मेरे इन सुनहरे पंख का, if they are not, अगर वो नहीं है, of any use, किसी काम के, to someone, किसी के लिए। ये दे और ये आरी कॉमा लगा के आरी यानी दे आर, उसका शॉर्ट फॉर्म है। If I give even 1 feather to the poor woman every day, she can sell it and get enough money. If I give even 1 feather, अगर मैं एक भी पंख दे दूं, टू द पुअर वुमन, गरीब औरत को, एवरी डे, हर रोज, शी कैन सेल इट, वो बेच सकती है उसे, एंड गेट एनफ मनी, और बहुत सारे पैसे कमा सकती है। शी एंड हर डॉटर्स विल बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। शी एंड हर डॉटर्स, वो और उसकी बेटियां खुश और आरामदायक जिंदगी गुजार सकते हैं। हैप्पी यानी खुश, कंफर्टेबल, आरामदायक। विद दिस थॉट, इसी सोच के साथ, द स्वान फ्लू इनटू द पुअर वुमन्स कोर्टयार्ड एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग हर विंग्स। विद दिस थॉट, इसी सोच के साथ, द स्वान फ्लू इनटू द पुअर वुमन्स कोर्टयार्ड, हंस उड़कर आई
कहाँ? इनटू द पुअर वुमेन्स कोर्टयार्ड, उस गरीब औरत के आंगन में। फ्लू इनटू, उड़कर आई, कोर्टयार्ड आंगन। एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग हर विंग्स, और अपने पर फड़फड़ाने लगी। फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना। Trisha called out to her mother to give something to the swan. Trisha called out तीशा ने अपनी माँ को बुलाया to give something, कुछ खाने को देने के लिए, to the swan, हंस को। called out यानी बुलाया, to her mother, माँ को, to give something, कुछ देने के लिए, to the swan, हंस को। The poor woman came out and said, The poor woman came out and said to the swan. गरीब औरत बाहर आई, came out यानी बाहर आना, बाहर आई। कम का पास्ट टेंस है came out, and said और कहा to the swan, हंस से, Oh, I wish I could give you something. Oh, I wish यानी काश मैं तुम्हें कुछ दे पाती। But I can't, as we are very poor and we have nothing at home. But I can't, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। And we have nothing at home, और हमारे पास कुछ भी नहीं है घर में। The kind swan said, I have not come here expecting something from you. The kind swan said, रहमदिल हंस ने कहा, I have not come here, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, expecting ये उम्मीद लगा के, something किसी चीज की, from you, मैं यहाँ किसी चीज की उम्मीद लगाकर नहीं आया हूँ। expecting यानी उम्मीद लगाना, something यानी कुछ या किसी चीज। I know what a tough life you all lead. मैं जानता हूँ तुम लोग कितनी तकलीफदार जिंदगी गुजारते हो। That's why I have come to help you. इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। Every day I will give you one of my golden feathers. हर रोज मैं तुम्हें अपना सुनहरा पंख दूंगा। I will give you, मैं दूंगा, one of my golden feathers, मेरा सुनहरा पर, एक सुनहरा पर या पंख। You can sell it, तुम इसे बेच सकते हो। Sell यानी बेचना। And with the money you get, और जो पैसे तुम्हें मिले, you can buy anything you want, उससे तुम जो चाहे खरीद सकते हो। To be comfortable and happy, आराम और खुशी के लिए, अपने आराम और खुशी के लिए जो चाहे खरीद सकते हो उन पैसों से। So saying, the swan dropped one golden feather from its body and flew away. ऐसा कहकर The swan dropped, हंस ने गिराया, ड्रॉप यानी गिराया, ड्रॉप का पास्ट टेंस है ड्रॉप्ड। वन गोल्डन फेदर, अपना एक सुनहरा पंख, फ्रॉम इट्स बॉडी, अपने जिस्म से, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। दिस बिकेम अ रूटीन एवरी डे, ये हर रोज का मामूल बन गया, यानी हर रोज वो ऐसा ही करता, एक पंख गिराता और चला जाता। दिस बिकेम अ रूटीन, रूटीन यानी मामूल, ये हर रोज होता था। द स्वान वुड ड्रॉप वन गोल्डन फेदर एंड द पुअर वुमन वुड सेल इट, वो हंस हर रोज वो एक पंख गिराता और गरीब औरत उसे बेच देती थी। शी वुड देन बाय गुड फूड, उसके बाद वो
अच्छा खाना, क्लोथ्स यानी कपड़े, एंड वॉट एवर शी एंड हर डॉटर्स नीडेड, और जो कुछ भी उसको और उनकी बेटियों को चाहिए था। दे स्टार्टेड लुकिंग हैप्पी एंड हेल्दी, वो खुश और सेहतमंद दिखने लगे। स्टार्टेड लुकिंग यानी दिखने लगे, हैप्पी यानी खुश, एंड हेल्दी यानी सेहतमंद। One day, the woman got a greedy and evil thought. एक दिन the woman got, उस औरत को लालच और लालची और बुरा ख्याल आया। evil thought यानी बुरा ख्याल, ख्याल या सोच, और greedy यानी लालची। She said to herself, instead of one feather every day, how nice it will be if I could pluck out all the swan's feathers on one day. She said to herself, उसने खुद से कहा, instead of one feather, एक पंख के बजाय, instead यानी बजाय, every day हर रोज, how nice it will be, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, how nice it will be if I could, if I could pluck, मैं तोड़ सकती या निकाल सकती, all the swan's feather, हंस के सारे पंख, all the swan's feather, हंस के सारे पंख, on one day, एक ही दिन में, then I can sell many and become rich, उसके बाद मैं बेचती उन्हें, उन परों को, उन सारे परों को बेचती और अमीर बन जाती। बिकम रिच, रिच यानी अमीर, सेल यानी बेचना। मोरओवर, अलावा यानी उसने मजीद कहा, द स्वान मे स्टॉप कमिंग एंड वी विल अगेन बिकम पुअर, क्या पता वो हंस यहाँ आना बंद कर दे और हम फिर से गरीब हो जाएं। उसने अंदेशा लगाया। मे स्टॉप कमिंग यानी अंदेशा लगाना, मे अंदेशा जहां लगाते हैं वहां मे का यूज होता है। स्टॉप कमिंग आना बंद कर दे, स्टॉप यानी बंद करना। एंड वी विल अगेन बिकम पुअर, और हम दोबारा, अगेन यानी दोबारा या फिर से गरीब हो जाएं। द वुमन शेयर्ड हर थॉट्स विथ हर डॉटर्स, उस औरत ने अपनी बेटियों के साथ ये ख्याल शेयर किया, उनको बताया। थॉट्स यानी ख्याल। However, लेकिन they disagreed with her, लेकिन they disagreed यानी वो मुत्तफिक नहीं हुए, disagreed उन्होंने इनकार कर दिया। Misha said, Mother, the swan has been so kind to us. Misha ने कहा, Mother, माँ, the swan, हंस, has been so kind. कितना मेहरबान रहा है हमारे लिए, कितना रहमदिल रहा है हमारे लिए। How can we be so ungrateful and cruel? हम इतने नाशुक्रे, ungrateful यानी नाशुक्रे, एंड क्रूअल जालिम, हम इतने नाशुक्रे और जालिम कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन वी बी यानी कैसे हो सकते हैं। सो अनग्रेटफुल इतने, सो यानी इतने, अनग्रेटफुल यानी नाशुक्रे, एंड क्रूअल और जालिम। त्रिशा एडेड, त्रिशा ने इसमें इजाफा किया, त्रिशा ने भी कहा, मदर इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस इफ यू गिव अप दिस इविल थॉट। त्रिशा ने कहा, मदर माँ, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। इट विल बी, ये इटल पढ़ते हैं इसको, इटल। विल, इट विल का एब्रीविएशन है यानी शॉर्ट फॉर्म है। वी आई हटाकर कॉमा लगा देते हैं। इटल यानी इट विल का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा होगा
बी गुड, अच्छा होगा। मदर, ये अच्छा होगा हम सब के लिए। गुड फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। इफ यू गिव अप यानी छोड़ देना। दिस एविल थॉट, अगर आप ये ख्याल छोड़ दें, ये बुरा ख्याल छोड़ दें। द वुमन रिमेन्ड स्टबन, द वुमन, वो औरत जिद पर अड़ी रही। रिमेन्ड स्टबन यानी जिद पर अड़ी रही। अड़ी रही। द नेक्स्ट डे when the swan came, she grabbed at it and started pulling out the feathers in a frenzy. The next day when the swan came, अगले दिन जब हंस आया, she grabbed at it, उसने पकड़ लिया। grab यानी पकड़ लिया। and started pulling out, और निकालना शुरू कर दिया। the feathers, उसके पंखों को। in a frenzy, पागलों की तरह, यानी एक्साइटेड होकर, एकदम जुनून में आकर उसने उसके सारे पर निकालने शुरू कर दिए। फ्रेंजी यानी जुनून में, पागलों की तरह या पागलों की तरह। However, she was startled to notice that all the feathers had turned into a dull and drab color. However, लेकिन she was startled यानी हैरत में पड़ गई, हैरत ज़दा रह गई, हैरान रह गई, हैरान रह गई। स्टार्टल यानी स्टार्टल का पास्ट टेंस स्टार्टल्ड, हैरान रह गई। टू नोटिस, ये देखकर, दैट ऑल द फेदर्स, के सारे पंख, हैड टर्न्ड, बदल चुके हैं, इनटू अ डल, डल यानी रंग फीका पड़ जाना, एंड ड्रैप कलर, गंदा हो जाना, उसका रंग गंदा हो गया। सारे पंख का रंग फीका पड़ गया है, मांद पड़ गया है, और रंग गंदा भी हो गया है। ड्रैब यानी गंदा, और ये फीका। द स्वान सेड टू द वुमन, मदर, हाउ मच आई वॉन्टेड टू हेल्प यू एंड योर डॉटर्स लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। स्वान ने उस औरत से कहा, मदर, माँ, हाउ मच आई वॉन्टेड, मैं कितना चाहता था, टू हेल्प यू एंड योर डॉटर्स, आपकी और आपकी बेटियों की मदद करना। लीड, मैं कितना चाहता था आपकी और आपकी बेटियों के लिए, लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, आरामदाह जिंदगी के लिए मैं कितना चाहता था। बट यू अपसेट मी विथ योर ग्रीड, लेकिन आपने मुझे मायूस कर दिया अपनी लालच से। अपसेट यानी मायूस कर देना, विथ योर ग्रीड यानी लालच। द फेदर्स विच वर वर्थ गुड मनी आर नाउ यूजलेस, वो पंख जिनकी बहुत कीमत होती थी, अभी वो बेकार हैं। विच वर वर्थ गुड मनी, जिनकी अच्छी कीमत होती थी, आर नाउ, अब हैं, यूजलेस, बेकार। The woman felt ashamed and begged to be pardoned. The woman felt ashamed यानी शर्मिंदा हुई, and begged to be pardoned, और माफी के लिए भीख मांगने लगी। बेग यानी भीख मांगना, ये बेग का पास्ट टेंस है, बेग्ड। पार्डन्ड यानी माफी। द स्वान कंटिन्यूड, स्वान ने अपनी बातों को जारी रखा। यू डोंट नीड माई हेल्प एनी मोर, आपको हमारी मदद की अब जरूरत नहीं है। आई शैल गो समवेयर फार अवे, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। समवेयर यानी कहीं, फार अवे दूर। सो सेइंग ऐसा कहकर, द हर्ट स्वान फ्लू अवे, वो जख्मी और
मजरूह दुखी हंस फ्लू अवे, उड़ गया। नेवर टू रिटर्न, कभी ना वापस आने के लिए। विथ नो वन टू टर्न टू फॉर हेल्प और सपोर्ट, द वुमन एंड हर डॉटर्स फेल बैक इनटू डार्क डेज फिल्ड विथ पॉवर्टी। With no one to turn to for help or support, the woman and her daughters fell back into dark days filled with poverty. With no one, कोई यारो मददगार न पाकर, the woman and her daughters, वो औरत और उसकी बेटियां, fell back यानी पड़ गए, into dark days, अंधेरे दिनों या तारीक दिनों, filled with poverty, गरीबी से भरे हुए, यानी वो फिर से गरीब हो गए। उनका चूंकि अब कोई यारो मददगार नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला और हिमायत करने वाला नहीं था। हेल्प यानी मदद और सपोर्ट यानी हिमायत। अब चूंकि उनके पास उनके लिए कोई हेल्प नहीं था, उनकी कोई मदद करने वाला और हिमायत करने वाला नहीं था, वो फिर से उन्हीं तारीक दिनों में, अंधेरे दिनों में और गरीबी के दिनों में वापस चले गए, फिर से वो गरीब हो गए। पॉवर्टी यानी गरीबी और डार्क डेज यानी उससे भी मुराद गरीबी है। डार्क डेज यानी तारीक दिन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड इज हार्मफुल एंड एक्सेस ऑफ इट ब्रिंग्स ओनली पेन एंड मिजरी। ग्रीड इज हार्मफुल, लालच नुकसानदा है। एंड एक्सेस ऑफ इट, और इसकी ज्यादती, ब्रिंग्स ओनली पेन एंड मिजरी, दर्द और मिजरी यानी तकलीफ, दुख। तो लालच बुरी बला है, ये तो हम लोगों ने सुना ही है। ग्रीड इज हार्मफुल, लालच नुकसानदा है और इसकी ज्यादती से क्या होता है? ब्रिंग्स यानी लाता है, और इसकी ज्यादती लाती है गरीबी और दुख और दर्द लाती है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो है, जितना है हमारे पास, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, इसका हमेशा नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हर रोज इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।